हंसे, उसको लेकर लेख लिखे गए, चुटकुले लिखे गए, ताने मारे गए, लोग खूब हंसे। यही काम परसाई जी किया करते थे। लोगों को हंसा रहे हैं, पर हंसा इस तरीके से रहे हैं कि हंसने हंसने में लोग कुछ सीख रहे हैं। तो हंसी बहुत अच्छी बात है। पर एक हंसाना ये होता है कि उसको मैं और गंदा करके हंसा दूंगा। कोई सस्ती चीज दे दी, हम होते ही भीतर से ऐसे हैं ना, सस्ती चीज के हम ज्यादा ग्राहक बनते हैं आसानी से, तो उसमें भी आप हंसा सकते हैं। और एक चीज होती है कि मैंने ऐसा व्यंग करा है, ऐसी सटल विट है उसमें, सूक्ष्म उसमें एक तंज है, ताना है, हास्य है, कि उससे सुनने वाला भी कुछ लाभ पा रहा है। तो सराहने वाले भी बहुत हैं, तो बताने वाला जो है वो अपना कंटेंट उसी के हिसाब से तैयार करता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमें कितना बोलना चाहिए, और जो हम बोल रहे हैं उसको लेकर क्या हम जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी कहाँ पर पिक्चर में आती है? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो हर इंसान की, हर व्यवस्था की, हर सरकार की सत्य के प्रति होती है। जिम्मेदारी मेरी ये नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं सच के साथ खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं। और ऑडियंस पहले नहीं आती, पहले आता है वो व्यक्ति जो ऑडियंस इकट्ठा करता है। मैं अगर अंधविश्वास फैला रहा हूं तो मैं वैसी ऑडियंस अपने आसपास इकट्ठी कर लूंगा। मैं कोई सस्ती सामग्री सबको परोस रहा हूं जो आसानी से लोकप्रिय हो सकती है, तो मैं वैसी ऑडियंस अपने आसपास इकट्ठी कर लूंगा। और अगर मैं खड़ा होकर के कोई दमदार बात कर रहा हूं, वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, पर वो मेरी कॉन्शियंस है कि मुझे सही लग रही, गलत लग रही है ना। किसी दूसरे पैमाने पर या किसी एब्सोल्यूट स्केल पर आप कह सकते हो कि आप जो बात कह रहे हो अभी उसमें खोट है, बिल्कुल है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मुझे अभी यही ठीक लगता है। हो सकता है आगे चल करके मैं बेहतर समझूं, मेरे विचार बदले, वो अलग बात है। तो वहां पर एक तीसरा आदमी है जो कह रहा है मुझे एक बात ठीक लगती है और मैं उसको बोलना चाहता हूं, मुझे दिख रहा है कि इसके घातक परिणाम हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो फिर भी बोल रहा है, तो वो एक अलग बात है। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ड्राइव्स द कंटेंट, हमेशा ऐसा नहीं है। हाँ, पर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि बहती गंगा में हाथ धो लूँ कि आजकल मैं ऑडियंस को देखता हूँ, उसका इस तरीके का रवैया है, तो मैं भी ऑडियंस के पीछे पीछे चल दूंगा। जो अगर आप YouTube के लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होगा ना, वो अपनी ऑडियंस के पीछे नहीं चलेगा, वो अपनी ऑडियंस के आगे चलेगा।